टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज हम बड़ी खबर में उस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो मुद्दा पूरे देश की जुबान पर है और वो मुद्दा हर एक छात्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे से सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार, उसका पूरा भविष्य और इस देश का भविष्य टिका हुआ है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन सिस्टम यानी पेपर कराने का सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है? क्योंकि कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा स्थल पर जाते हैं तो सर्वर डाउन मिल जाता है, तो कभी जो पूरा जो सेंटर होता है वहीं पर इतना कैओस होता है कि परीक्षा को रद्द करना पड़ जाता है। और इस बीच में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो सीबीएसई लेकर आती है वहां पर भी सवाल ही सवाल हैं, गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हैं। तो छोटे से लेकर बड़ा पेपर तक सब कुछ इस वक्त सवालों के घेरे में है। आखिर सिस्टम में ऐसी वो कौन सी कमी है, आखिर सिस्टम में ऐसी कौन सी गलती हो गई है, क्या दिक्कत हो गई है कि बार बार सिफारिशों के बाद कमेटी बनने के बाद पेपर लीक होने के बाद, आश्वासन मिलने के बावजूद भी यह सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह आपको बता देते हैं। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए पूरी तरह से घिर चुका है। एक और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट पेपर लीक को लेकर अपना रुख सख्त किया हुआ है। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था और उसकी निगरानी को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए से कई अहम सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विशेषज्ञ समिति और निगरानी समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया गया था तो पेपर लीक जैसी घटना दोबारा कैसे हो गई? इससे यह साफ होता है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है और निगरानी ठीक तरीके से नहीं हो रही है। यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस चूक के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष से सवाल किए हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि उन्होंने जो 60 सुझाव दिए थे उनमें से अधिकतर लागू हो चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं एनटीए के अधिकारी आज संसदीय समिति के सामने भी पेश हुए, वहां भी पेपर लीक और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि सीबीआई के सामने तो कह दिया गया था कि भाई पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है। तो पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे बड़े राज्य स्तर पर, एनटीए के स्तर पर, हर जगह हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। कहीं सर्वर डाउन हो रहा है, कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर व्यवस्था है 200 बच्चों की कैपेसिटी थी, आपके पास इतने क्लासरूम, इतने टीचर, इतने बेंचेस अवेलेबल नहीं थे कि 800 बच्चों को आपने वही एग्जामिनेशन सेंटर लॉट कर दिया और वहां पर बच्चे पेपर ही नहीं दे पाए। क्योस हो गया, पैनिक फैल गया। जरा सोच कर देखिए क्या हो रहा है। ये सिस्टम है, कोलैप्स है। कॉपी चेकिंग वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। नीट फिर लीक हुआ, सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विवादों के घेरे में हुआ। अब सवाल यही है कि आखिर छात्रों का भविष्य किसके भरोसे है? डिजिटल इंडिया में डिजिटल एग्जाम सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो रहा है? बार बार गलती, बार बार सफाई, बार बार जांच, बार बार सुझाव और आश्वासन, लेकिन सुधार कब होंगे? क्या सिस्टम में ही कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल है, कोई ऐसी दीमक लग चुकी है जो पकड़ में नहीं आ रही है? इच्छा शक्ति की कमी नहीं है तो फिर गलती बार बार क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि बच्चे, खासतौर से जेनजी, सिस्टम पर भरोसा करें तो कैसे करें? और आज बहस इसी पर होगी कि परीक्षा में यह गड़बड़ी कब रुकेगी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिएगा। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ और डेटा भी आपको दिखा देते हैं। नीट पेपर लीक के साथ ही सीबीएसई की कॉपियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। 12वीं के लिए रीवैल्यूएशन का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है, जिसके लिए 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और छात्रों की कॉपी की दोबारा जांच हो रही है। तो वहीं लखनऊ हाईकोर्ट में सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां आरोप है कि जल्दबाजी में यह सिस्टम लागू किया गया है। लाखों छात्रों के रिजल्ट शक के घेरे में है। रिवॉल्यूशन आज से शुरू हो गया है। तो पहले नीट पेपर लीक, फिर सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में गड़बड़ी और उसके बाद एसएससी जीडी की परीक्षा में सिस्टम फेलियर और फिर दिल्ली में बीएजी ऑनलाइन एग्जाम के दौरान सर्वर का कोलैप्स हो जाना, डाउन हो जाना। देश के छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिस पर करोड़ों छात्रों का करियर टिका हुआ है। क्योंकि परीक्षा छोटी हो, बड़ी हो, सीबीएसई की हो, एनटीए कंडक्ट करा रहा हो, परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, इससे कोई झुठला नहीं सकता है। हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, सत्यप्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू से, एडवोकेट अनमोल पवार है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और प्रदीप भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। शिवम, जो कंपनी सवालों के घेरे में थी, जिस कंपनी ने पहले तेलंगाना में जो कुछ किया था, उसके बाद से उसी कंपनी की एक दूसरी सहयोगी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, सही से जांच नहीं की गई थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल वाजिब बनता है। हाँ बिल्कुल जाहिर है, लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पर तो वही कंपनी जो है इसके अलावा कर्नाटक में भी काम कर रही है, वही कंपनी तेलंगाना में तो काम कर ही रही है, इसके अलावा झारखंड में भी काम कर रही है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आवाज शादी को कर रही है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं
जिस तरीके का एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश है उसको लेकर दिक्कत तो हुई है, इसको सरकार बिल्कुल एक्सेप्ट करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। हाँ, ये बात सच है कि इस बार चाहे वो नीट का विषय रहा हो और चाहे खासतौर पर जो प्रोसेस सीबीएसई में रहा है अपलोडिंग का, उसको लेकर ओएसएम को लेकर एक विषय निकल कर आया, उसमें भी सरकार ने कहा है कि किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को भी लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं, वो रिवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर डाल दे, हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। जहां तक बात नीट का है, नीट में भी खासतौर पर सरकार ने एक चीज़ किया कि 1 महीने के अंदर दोबारा से नीट का पेपर देने की बात कही, उसका फीस माफ़ करने की बात कही, सीबीआई इंक्वायरी उसमें अनाउंस हुई, 9 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं सरकार के प्रवक्ता होने के नाते ये इस देश के बच्चों को कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है एक तरीके से मैं कहूं कि सही शब्द इसका होगा कि गलत दिशा में गई, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल करके सरकार ने उसको बेहतर किया। जहां तक परीक्षा बाकी कराने का विषय है, मैं मानता हूं कि इस देश में और भी बाकी सारी परीक्षाएं करीब करीब सभी सुचारू रूप से चली है, लेकिन पिछले कुछ समय से 1 से 2 परीक्षाओं में ये स्थितियां जो हैं ऐसी हुई हैं। सरकार इसको रेक्टिफाई करेगी और अब तो हमने उसको एक उस तरीके का सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि इस देश में आने वाले समय में अब कभी जीवन में जब तक हम सरकार में है या उसके बाद भी परीक्षा लीक ना हो, चाहे किसी भी स्तर पर जाकर हमें उसे रेक्टिफाई करके चीज़ों को बेहतर करना पड़े। ये दुखद है, ऐसे देश में इस तरह की चीज़ों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कमिटेड है कि जीरो टॉलरेंस में हम, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाले हों, चाहे वो धनाढ्य बड़े बड़े 1000 करोड़ के लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट और सारे संस्थान बनाए हुए हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गलती किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई जब शुरू हुई, उन्होंने कहा कि भाई किसी की तो जिम्मेदारी तय करेंगे ना, किसी की तो जवाबदेही तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लीक हुआ था, आपने उससे सीखा नहीं। उन्होंने कहा यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता है। देखिए शुभम, 1 बार 2 बार तीसरी बार सरकार आप ही की, और एनटीए भी मतलब एक बेहतरी के लिए ही लाया गया पूरा की पूरी प्रक्रिया थी। 1 बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, हम जिम्मेदारी भी तय करेंगे। पहली बात तो ये कि जो सीबीआई इसमें जांच कर रही है, जिन लोगों 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ और सारी चीज़ें चल रही हैं, हम इसमें जिम्मेदारी भी तय करेंगे। किसका नेटवर्क कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, किस वजह से है, कौन कहाँ से किस हद तक और किस स्तर पर जाकर कनेक्टेड है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। एक और चीज़ ये है कि हम सरकार, इससे सरकार की एक तरीके से अगर देखा जाए तो छवि खराब होती है। हम किसी भी लेवल पर जाकर अपने सरकार की इतने अच्छे कामों को लेकर अगर कोई एक पर्टिकुलर विषय है जिसमें स्थिति खराब हो रही है या छवि खराब हो रही है, हम उसको बिल्कुल होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी भी तय करेंगे, किसी को बख्शेंगे भी नहीं, और कोई कहीं भी भाग जाए उसको ढूंढकर लाया जाएगा। सरकार इस पर किसी भी तरह की कोई भी कमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कमी बरतने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कमियां तो सिस्टम में हैं और बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। भाटी जी वो कह रहे हैं भाई पहले से इंप्रूव किया और इंप्रूव करेंगे, सहयोग दीजिए उन्हें। बिल्कुल, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये पहली बार हो रहा होता तो शायद हम मान लेते कि अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है, हो जाएगा। लेकिन 70 से लेके 90 केसेस इंसिडेंट ऐसे पेपर लीक के, और उत्तर प्रदेश उसमें लीड कर रहा है, आगे सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे दर्जनों पेपर लीक हुए हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हुई हैं। अगर आप ये कहें कि भाई इसमें जो लिप्त लोग हैं हम उन पे कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले कार्रवाई भाजपा वालों पे कर लीजिए, क्योंकि जो भी पकड़े गए हैं उसमें भी ज़्यादातर सम्मिलित जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम किसी को कोई बाहर भी भाग जाएगा पकड़ के ले आएंगे, आप इससे पहले वाली परीक्षा के बारे में मैं इनको ध्यान दिला देता हूँ। उसमें विनीत आर्य करके एक व्यक्ति था, गुजरात से बिलोंग करता था, वो विदेश भाग गया, अमेरिका भाग गया, सरकार अपने हाथ मलती रही जानबूझ के। ये आपने देखा होगा, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो भाग के गए हैं विदेश में, जो कोई उल्टा काम करता है वो विदेश में भागता है, सरकार बिल्कुल एकदम रेड कारपेट बिछा के उसे बाहर भेजती है। ये इस पेपर लीक में भी हुआ है। और जितने भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, सब जो गंगोत्री भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, उसी तरह से पेपर लीक की भी जो गंगोत्री है वो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक जो हो रहे हैं, सारे के सारे पेपर लीक या तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से उनका संबंध है, या लोग सीधा वहीं से आए, या गुजरात से उसका संबंध निकला। जितने भी आप निकाल के देख लीजिए, होते नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारे टाइम पे बताइए ना। अच्छा, आप बताइए, मैं उदाहरण दीजिए। मैं बता और दूसरी बात, हमारे टाइम पे देता कभी 70 से 90 पेपर लीक है, 70 से 90। स्कूल से लेके बच्चों को शिक्षा ना मिले, उनको नौकरी ना मिले, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने ये भोले यहाँ पे बन रहे हैं आके, इनके पीछे एक षड्यंत्र है। आप शिक्षा मत दो,
आप बच्चों को शिक्षित मत करो, सवाल पूछेंगे, तार्किक सवाल पूछेंगे, शिक्षित मत होने दो। इन्हें जाके पेपर लीक कराओ, इनको रोजगार मत दो, क्योंकि रोजगार पेपर लीक कराओ, पेपर कैंसिल कराओ और उसके बाद अपनी इमेज पर बट्टा लगवाओ, ये चाहते हैं। इमेज पे बट्टा कहां से लगाना है? नहीं लग रहा। वो तो आके बढ़िया बढ़िया बातें करके बोल रहे हैं सब कुछ ठीक कर देंगे, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन ठीक कर देंगे। अरे 70 बार रुकना पड़ता है उसके लिए। अगर आदमी 1 या 2 पे, इसका मतलब आप नाकाबिल हैं, आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। और राजनाथ सिंह जी तो कह ही चुके हैं, हमारे यहाँ पे इस्तीफा होता ही नहीं है। इस्तीफा तो पहले होते थे, कोई गलत करो, बच्चों का भविष्य अंधकार में डालो और उसके बाद आप जाके मलाई चाटो सत्ता की, और एक आके यहाँ लच्छेदार भाषण देके चले जाएं, शिवम त्यागी जैसे बोल जाएंगे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। अब तक जो हो रहा है उसके लिए पॉलिटिकल सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सत्यप्रकाश जी के पास चले जाएंगे। देखिए, मैं इसमें राजनीति करना चाहता नहीं, लेकिन ठीक है, चलो आपने एक बात तो मुझे बोली, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि मैं लच्छेदार बोलता हूं, थैंक यू उसके लिए। अब आगे आता हूं, एक और चीज उन्होंने कही, हमारे समय में तो पेपर लीक होता ही नहीं था। मैं फिर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताइए, यूपी सीएमटी का 2014 में यूपी में जब पेपर लीक हुआ, क्या किया, कितने इस्तीफे हुए? अखिलेश यादव जी कौन सा छोड़ के लंदन चले गए थे कांग्रेस? प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, 2015, प्लीज रुकिए ना भाई, अब रुकिए ना, बीच में मैं बोला, इनके बीच में क्या, मैं इनके बीच में बोला क्या? रुकिए ना, अरे आगे भी आइए, अरे आगे आइए भाई, अरे प्लीज रुकिए ना प्लीज। यूपी पीसीएस का किसने किया था 2015 में? वो भी लीक हुआ था, अब फिर चिल्लाना शुरू, रुको भाई, तथ्य दूंगा, आप बोल लीजिए, सुख जाइए। इसके अलावा पुलिस भर्ती, इसके अलावा पुलिस भर्ती, इसके अलावा और तमाम पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर में दिक्कत हुई, पता नहीं कितनी ज्यादा दिक्कत हुई, कितनी जिम्मेदारियां तय करी आपने भाई, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार करके, कितने लोगों को बाहर निकाला, कितने अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया? ये बेकार की बात है। आप मुझसे डेटा लीजिए, मैं आपको बताता हूं कौन सा राज्य ये कह दे कि हमारे यहां नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिस्टम में है, जिम्मेदारी एटलीस्ट मैं ले तो रहा हूं आपकी तरह, ये तो नहीं है कह के कि बेशर्मी से नहीं हमारे में तो ये नहीं हुआ, ये उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी। मैं सरकार का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हां गलती हुई है हमसे, मैं कह रहा हूं कि हाँ कहीं ना कहीं चीजें जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए, और मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ में कि इस सिस्टम को ऐसा बनाकर जाएंगे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से पेपर लीक हो। लेकिन कमिटमेंट है भाई, आप नहीं ले रहे। लेकिन सत्यप्रकाश आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। अरे जरा सवाल सत्यप्रकाश मिश्रा जी से भी कड़ा ही सवाल है, आपसे आऊंगी, टर्न आएगी आपकी, चलो बताइए, बता दीजिए, आप नंबर गिनवाएंगे ना? अभी तो बहुत सारे फिर आपको बहुत जवाब देने पड़ेंगे। जवाब आप देते रहिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? वैसे मैं इनके बीच में बोलना चाहता हूं जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। सुन लेने दीजिए, बोलने दीजिए। विपक्ष का मुद्दा बनता है इस बार आवाज उठाना, क्या पता चेक एंड बैलेंस विपक्ष रखेगा तो कम पेपर लीक होंगे ना? बताइए, जल्दी से बताइए। सीपीएमटी का इनको पता नहीं है कि उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होती, और ये अखिलेश यादव जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीपीएमटी के लिए ये सीपीएमटी का जब पेपर हुए थे 2014 की बात हो रही है, उसके लीक हुए। उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कराती, मतलब कोई तर्क है क्या मेरा? उत्तर प्रदेश और यूपीपीसीएस कौन कराता है? यूपीपीसीएस कौन कराता है? रुक जाओ, अरे बताइए ना, जवाब दीजिए। अच्छा, नीट योगी जी ने कराया। अरे भाई वो तो सेंटर का एग्जाम है। अरे भाई यहाँ यूपीपीसीएस की बात तो अभी बता रहा हूँ। अच्छा, यूपीपीसीएस सीपीएमटी की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, सीपीएमटी की बात कर रहे थे, क्यों बौखला रहे हैं आप? मैं बौखला रहा हूं। दूसरी बात, यूपीपीसीएस की बात कर रहे थे। मैं बौखला रहा हूं। यूपीपीसीएस में इन्होंने आरोप 4 बार तो यूपीपीसीएस कर दिया, एक ही जगह अटक गए। आगे बढ़ो भाई, रुको तो सही। आपने बोला यूपीपीसीएस में ऐसा हुआ, यूपीपीएस में जाके योगी सरकार ने ये ऑनलाइन उसमें भाषण दिया कि 40 में से 56, उल्टा बोल रहे थे, 40 में से 56 जाके हमने अपनी भर्ती कर ली, यादवों की भर्ती कर दी, जिस तरह का ये आरोप लगा रहे थे। एक आज तक 9 साल 10 साल हो गए सरकार को, एक भी आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं करा। क्या पकौड़े तल रहे हैं वहां बैठ के? क्यों नहीं? अगर हमने कोई गड़बड़ी करी तो आपने क्या किया? ये आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाना, और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी ये तय करेंगे, जिम्मेदारी अगर तय करनी होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग लेते। अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं चलता है तो आप बोल रहे हैं हमारे तो अखिलेश यादव जी इस्तीफा देते। ठीक है, एक बात बताइए ना, ये तर्क देना कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई वो जो कंपनी है जिसको ये सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए टेंडर दिया गया, उसमें लोअर डाउन भी किए गए स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, फिर भी उसको दिया गया। इतनी क्या जल्दबाजी थी? अगर नई सही कंपनी मिल रही थी, नई सही लोग मिल रहे थे तो अगले साल से कर लेते। इतने सालों से भी तो टीचर्स जो है हार्ड कॉपी लेके पेपर चेक कर ही रहे थे। एक सेकंड सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय है, तो एक एक करके हम बच्चों को क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। राजनीति इस पे आज फॉर अ चेंज नहीं करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये, अब ये तर्क देना कि भाई जिन स्टेट में तुम्हारी सरकार है वहां पर भी तो इस कंपनी को मिला हुआ है, भाई आप लोगों को सत्ता में बार बार चुन के इसलिए भेजा हुआ है ना, उनकी गलतियां आप ना दोहराएं। अगर वही गलतियां करने लगेंगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा?
देखिए, सीबीएसई ने इसका जवाब दिया है स्पष्ट तौर पर कि जो टेंडर की प्रक्रिया है उसमें जो मूल्य था उस आधार पर उस कंपनी की वैलिडिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसको टेंडर मिला है। अगर कोई एरर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसका टेंडर कैंसिल भी किया जा सकता है और उसको फिर से दोबारा देखा जा सकता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। देश के भविष्य और जो भी 10वीं 12वीं और नीट तक के बच्चे हैं उनके लिए सरकार मुस्तैद खड़ी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहले ही दिन कहा कि परीक्षा रद्द किया जाता है, दोबारा करेंगे, कोई फी नहीं लेंगे और जो सेंटर आपको चाहिए वो सेंटर आपको मिलेगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करी और ये गलती है। इस देश में आज पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। ये लोग राजनीति में बहुत नए नए हैं। 91 में पेपर लीक हुआ था संघ लोक सेवा आयोग का, 97 में आईआईटी का पेपर लीक हो गया था। मुलायम सिंह केंद्र में मंत्री थे, इनको याद नहीं होगा, राजनीति में बहुत बच्चे हैं। इस देश के पेपर लीक की समस्या ये रही है कि जो संस्थाएं कार्य, सर ये प्लीज मत एक सेकंड सुन लीजिए मत सुन लीजिए ये सर। तो क्या इतिहास में चले जाएं क्या? नहीं, ये उदंडता, ये तो नया इंडिया है ना सर। ये उदंडता क्यों कर एक सेकंड सर, रहे ये हैं? तो मैं नया आ रहा इंडिया था है इस ना, पॉइंट पर। अगर ये भी पुराने ही, वैसे इनकी त्वचा से उम्र पता नहीं लग रही है, वो भी पुरानी। ये तो नया भारत है ना, ये तो नया भारत है। आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये तो नया भारत है। हम देश की चौथी, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वही तो पूछ रही हूँ, तो आप पुराना इतिहास बता रहे हैं तो नया बताइए। कहना कुछ और चाहता हूं, आप समझना कुछ और चाहते हैं। समझाइए, मैं फिर से मेरा समझने को स्पष्ट तैयार एक मत था कि देखिए, पेपर लीक की समस्या से ये देश जूझता रहा, उसको दूर करने के लिए तरह तरह के मॉडल अपनाए गए। एनटीए की जो जिम्मेदारी थी वो उसमें फेल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज उसको इस बात की फटकार लगाई गई है। जो राधा कृष्णन इसरो के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सुझाव दिए कि डिजिटलाइजेशन 100% हो, उसमें अभी जितने संसाधन की जरूरत है सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार ने सर झुकाकर कहा है कि हम नीट के पेपर को कभी अब दोबारा लीक नहीं होने देंगे। सरकार की गलती है, बिल्कुल है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। और एक सवाल, ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। देखिए, सरकार में शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एनटीए का गठन किया, उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए रद्द किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ कि राधा कृष्णन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, हमने सुधार के सभी प्रयास किए। अब यह कमिटमेंट है कि प्रधानमंत्री लेवल के स्तर पर अगर देश के प्रधानमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पष्ट राय है सरकार के अंदर कि इस देश के बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं और जो भी दोषी होगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, सजा होगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मेरा एक मानना है, देखिए, जो लोग हम पर अंगुली उठाते हैं हम उनके अंगुली का स्वागत करते हैं, उनकी आलोचनाओं का भी। लेकिन क्या उनकी अंगुलियां एक बार उठती है जब गहलोत सरकार में 17 में से 16 पेपर लीक हो जाता है? क्या उनकी उंगलियां अपने उस नेता के, पूर्व नेता के उठती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे कह दिया पूरे उत्तर प्रदेश में अरे कोई इन्विजिलेटर नहीं होगा, खुला लिखो तुम लोग। चोरी होता था पूरा का पूरा, सेंटर में किताब से देख के लिखते थे ये था मुलायम सिंह का राज। राजनीति में बहुत नए हैं, मोदी जी का राज है। सुनिए, आपको याद नहीं है, दो बच्चे हैं, सुनिए, आपको बिहार भी याद होगा। बयान दे रहे हैं उसको दिखाइए। नहीं, ये बयान जो ये बोल रहे हैं, ये जो बयान इन्होंने दिया ये दिखाए, ये प्रूव करें, ये बयान ये प्रूव करें। जब सवाल पूछे तो इतिहास के अग्रल बयान देने से कोई मतलब जो लोग अंगुलियां उठा रहे हैं, जो ये कहा गया है वो भी अपना गिरेबान झांकना चाहिए। मेरा सवाल है, गिरेबान में दिक्कतें थी तभी तो आप सत्ता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आए हैं। कुछ भी उदाहरण देता हूं, नहीं, ये गलत है। 1995 करते हैं और 1995 का उदाहरण दे दूं, बताइए, प्रूफ बिहार करके के उच्च न्यायालय ने वकीलों की कमेटी गठन। अरे सर, बीच में मत, बीच में नहीं, आप सवाल पूछिए। उदंड है आपने जो कहा नेताजी के लिए, बताइए आपने। अरे आप उदंड आप हो। मैं साबित कर दूंगा राजनीति छोड़ना पड़ जाएगा। मैं साबित कर दूंगा राजनीति छोड़ना पड़ेगा। आप सरकार की चापलूसी करते हैं। उदंडता में मत भूलिए, मैं राजनीति छोड़ना पड़ेगा मिस्टर भाटी। मैं चाहूंगी कि बिल्कुल जरा दिखा इतिहास देंगे, के पन्नों को बिल्कुल दिखा देंगे। वो जमाना डिजिटल नहीं था, अखबार का कटिंग दिखाना पड़ेगा। सुनिए, आप लोग गूगल चेक करिए, बुट्टा बुट्टा कुछ भी आता है, रुक जाइए, विरोध नहीं होना आप लोगों को यही करना है। मैं ये उदंडता करेंगे, आपको ये करना, आपको करना करेंगे। ये बयान कहां से आया? भाई मैं बता देता हूँ कहां से आया। यादव का खुले मंच से भाषण है, भाषण उस समय के अखबारों ने प्रमुखता से छापा, भाषण ऐसा नहीं और मैं उदाहरण दे दूं, झूठ है। अरे क्या फालतू बात बिल्कुल कर रहे हैं, झूठ है और झूठे आदमी अरे है। यार, झूठ बोलने के अलावा और सत्ता के साथ आप यही करते हैं। फिलहाल
बिलबिला क्यों रहे? मैंने नकाब उतार दिया तो बिलबिला रहे। सरकार है, आपके नकाब उतार मेरा के तो कहना खुद कुछ नकाब और है। उतारा हुआ है। अरे भाई उन्होंने जो गलती की तभी तो आप सत्ता में हैं, नहीं तो वो ना होते। क्या कौन ठीक सा है, नकाब एडवोकेट उतारा अनमोल हुआ है? पवार जी, शेड्यूल का एडवोकेट नकाब अनमोल पवार जी, पहने क्या हुए हैं। सिस्टम में मत इतना करिए यार। अंदर तक के आप पेपर उधर लीक बात होता कर रहे है, हैं ना। किसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको इतिहास पता नहीं, जुम्मा जुम्मा दो रोज इतिहास राजनीति में समझ घुसे, जाइए, कुकरू बच्चों के बजा रहे हैं, भविष्य बोतल की बजा बात रहे है। हैं। जरा ये बंद वर्तमान मत की करिए दिक्कतों ना। को आप solve मेरे करिए। सवालों का जवाब देते सत्य अपनी प्रकाश बारी में। मिश्रा जी, जरा वर्तमान मेरी में बारी रहते हैं, में देते जवाब। वर्तमान में रहते हैं, मेरा तभी भविष्य अच्छा उन्होंने होगा। जो उदंडता इतिहास के की पन्नों मैं को नहीं स्पष्ट कर खंगालते, दूं, तभी आप लोग मैं सत्ता में। बिना फैक्ट पवार के जी, नहीं पवार जी, बोलता। एक सेकंड, ये पवार एक जी, आखिरी लाइन है। सर मैंने कहा ना पुराने, एक मिनट, अभी मैं एक पुराने 12 में साल से जाना नहीं किसकी चाहता। सरकार है? जिन्होंने 12 साल से हलक किसकी में सरकार हाथ है? सर, डाला, जवाब मैंने भी आपसे नए पर होगी। स्पष्ट राय NTA ने दी। एक बार सर सर NTA का एक झुका बार करके पेपर इस हुआ। देश के हाँ। नीट के सभी छात्रों से झुका रहना चाहिए इस मुद्दे पे, बिल्कुल। इस मुद्दे पर कोई हाँ। समझौता नहीं, नहीं होना चाहिए, सर, लेकिन झुका भी सवाल रहना वो चाहिए, ना मुद्दा ये पूछे है। जिन्होंने पेपर को खुले अरे पहले खुला फर्रा लिखने के लिए अरे अनुमति पहले दी, ये तो बता उसको दिया। गिरेबान में पुराने रखने पुराने के लिए दशक लौट जाए, वही जीने वो नहीं लगे, ले सकता। वही काम जिन्होंने करने लगे। पेपर पहले बेचने में पुराना चले पार्टी जाए, के कार्यकर्ता और पीछे आगे चले रहे जाइए, हो, और वो पीछे नहीं चले ले जाइए, सकता। और पीछे चले जाइए ना, नहीं, पुराने हम में जा जाके सकते रहने हैं लगते हैं, पीछे, जीने लगते हैं, वही कह रही हूँ क्योंकि ना। इतिहास में वो जीने बता लगते रहे हैं, हैं भविष्य की हमें, चिंता वो छोड़ हमें देते हैं। दुहाई दे पवार रहे हैं, जी, जिनके सूप क्या में आपको न लगता जाने है कि चलनी सिस्टम पहले ये इतना बता दिया। ज्यादा कौन सा है? जेडीयू का लेके बैठे हैं, छोड़िए, इतना फालतू बात कर रहे हैं आप। किसका लेके बैठे हैं? है। जेडीयू का सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय का आदेश था कि इसको बंद एक कराइए। सेकेंड, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आज वकीलों इतिहास की के पन्नों टीम को ना टंग देखिए, सुनिए, जब गलती तनाज़ होती जब है आपकी ना, डिबेट लीक हो रही है, एक आप रोक मिनट, नहीं पा रहे। सुनिए, एक मिनट सुनिए, डिबेट माफिया। चलिए बताइए। देखिए ये नो 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 प्लीज, दिस इज नॉट अ मैटर व्हिच इज लाइक, मैं आपसे भी कहूंगी, क्या मैं आपसे भी यही बात कहूंगी कि अगर आज के मुद्दों पर आप बोलने बोलने से की क्या कोशिश लाभ? करेंगे तो कोई जरूरत ज्यादा नहीं। बेहतर क्या होगी। उदंडता है? देखिए ये बड़ा फिर मैं बोलने ये लगूंगा, आप एक बोल नहीं सेकंड बाद पाएंगे। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आज अरे रूटीन आपके डिबेट बीच में नहीं नहीं है बोला मैं, आप तो बोल रहे थे। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बीच में नहीं बोला मैंने। सत्य प्रकाश आपके मिश्रा बीच जी, में नहीं बोला। ये रूटीन डिबेट नहीं है, फिर बदतमीजी बच्चों के मत करिए। भविष्य का सवाल है। आपके बीच में बोला ये नहीं, आपको आपको सुनना पूरा बोल चाहते दिया हैं, ये मैंने। समझना चाहते हैं कि क्या भरोसा लेकर आए, आपके रटा बीच बोला रटाया नहीं मैंने माफी, कभी। शर्मिंदा माफी अगली बार से नहीं होगा, ये इसके अलहदा कुछ सुनना चाहते हैं। पवार साहब, देखिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश, हमारा देश युवा देश है, इसमें करोड़ों युवा हैं जो आज आपके शो को भी देख रहे होंगे। एवरी ईयर दे प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दिन रात मेहनत करके, रात भर जाग के वो पेपर की तैयारी करते हैं। एंड एवरी ईयर दिस गवर्नमेंट प्रिपेयर्स फॉर एक्सक्यूजेस। ये सरकार भी रात भर जागती है, और ये इसलिए कि क्या बहाना बनाना है पेपर लीक होने पे। हर साल वही तो कहानी है, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल सीबीआई इंक्वायरी बैठती है, हर साल गिरफ्तारियां होती हैं, हर साल सुर्खियां बनती हैं, हर साल जो है कुछ समय तक हो हल्ला होता है, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। भाई एक चीज बताओ ना, हमारे माँ बाप का क्या, जो अपना जिंदगी भर की कमाई हमारी हॉस्टल की फीस में, हमारी जो है जमीन गिरवी रख के हमारी किताबों में खर्च करते हैं, उससे उन माँ बाप को और हमें क्या मिल रहा है? सरकार से धोखा मिल रहा है, भ्रष्टाचार मिल रहा है, और पेपर लीक माफिया को संरक्षण मिल रहा है। आज एक सेकंड, आज बच्चों का विश्वास टूट रहा है, आज माँ बाप का विश्वास टूट रहा है, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी नहीं छूट रही। यह बेहद शर्मनाक बात है। दूसरा, आप ये देखिए 93 साल में अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, इन्होंने कहा कि आगे से नहीं होगा, जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। यही इन्होंने 23/6/2024 में कहा था कि एक पेपर लीक अपराधी को बिल से बाहर निकाल के सजा देंगे। यही कहा था इन्होंने, इसी शो पे कहा था। अब आप बताइए, राजशेखर रेड्डी कौन था? भाजपा का जो पेपर लीक में शामिल था। बेदीराम कौन था 2012 से 2017 में? एसपी का आदमी जो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया हूं, इनके घटक दल का साथी। दिनेश बीवल कौन है जिसने अभी पेपर लीक कराया? भाजपा का पदाधिकारी। एक सेकंड, सुशील मुखिया, 45 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 नीट मुकदमे पे। 10 सेकंड, 45 लोग गिरफ्तार हुए थे 2024 नीट के मामले में। जो मास्टरमाइंड था वो सुशील मुखिया था, उसकी चार्जशीट तक दाखिल नहीं की थी सीबीआई ने, जिसकी वजह से उसे बेल मिल गई थी। तो इन पे कैसे विश्वास करें कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये तो संरक्षण दे रहे हैं उन्हें। शिवम, जो इनकी जो सबसे वाजिब बात ये लगी कि भाई ठीक है, जो राहुल गांधी ने भी पूछा कि भाई कहीं ना कहीं हम किसी की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करते हैं। कुछ चीजें आपको प्यूनिटिव एक्शन इसलिए भी लिए जाते हैं कि दिखाने के लिए, देखिए टॉप टू बॉटम हम किसी को बख्शेंगे नहीं।
पिछली बार जब एनटीए के चेयरमैन हटाए गए थे उसके बाद उनकी पोस्टिंग कहां कहां हुई थी ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन हटाए गए, राइट? हटाए गए, लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग की बजाय क्रीमी हटाए गए, राइट? क्रीमी पोस्टिंग एंड पनिशमेंट पोस्टिंग हटाए गए, राइट? आप ही ने बताया। आप तय कर लीजिएगा सर, तय कर लीजिएगा। हटाने के बाद वो तो आप कह रही हैं, मैं क्या कर रहा हूं? हटाने के बाद क्या किया? आगे आते हैं। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने आपका बयान 2024 जब पहले पेपर लीक हुआ था वही बयान पढ़ दिया, वही रटा रटाया बयान है कि हम दुरुस्त करेंगे, अगली बार ठीक करेंगे और आगे से होने नहीं देंगे। 26 में हम खड़े हैं, फिर से वही हो गया, बयान भी वैसा ही आ गया, बस डेट चेंज हो गई। इनको लगता है कि इंडिया टीवी पर आकर भाषण देने में बड़ा आराम से निकल जाएंगे। एक चीज जरा इनसे पूछना कि यहां जब 2022 में नायब तहसीलदार की भर्ती चल रही थी पंजाब में, 25-25 लाख रुपए लोगों के पेपर कराए जा रहे थे, क्या हुआ भाई उसमें? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? वहां माँ बाप नहीं है, वहां हॉस्टल नहीं है, वहां पर बच्चों की फीस मेहनत करके नहीं देते माँ बाप। वो हिंदुस्तान के बच्चे नहीं है क्या? उनका पेपर लीक हुआ, उनमें दिक्कत नहीं है क्या? पंजाब हिंदुस्तान का राज्य नहीं है क्या? यहां पर बैठकर भाषण देना बहुत आसान है, अपने राज्य में करके दिखाओ। भाषण देते हो, एक छोटा सा राज्य चल नहीं रहा, भाषण दूसरों को। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ, हम साबित करते हैं कि जब वहां पर इस तरह की स्थितियां होंगी, इस सिचुएशन को ऐसा बना देंगे कि कोई पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक नहीं होने देंगे। और जहां तक बात सीबीआई का विषय है 2023-24 का, उसमें भी स्थिति इतनी खराब है कि उसके बाद चार्जशीट फाइल करके मामला सारा ट्रायल पर। इसके अलावा 2024 में एडीओ का पेपर भी लीक हुआ था पंजाब में, क्या हुआ भाई उसका? जवाब देना। नहीं, जवाब नहीं, क्या हुआ उसका? कितने लोगों को गिरफ्तार करके क्या किया? न्यायिक आयोग की जांच बनाई थी, क्या हुआ उसमें? ये भाषण देना यहां पर बहुत आसान है। और इसके अलावा ग्रुप बी की भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी 2026 में, क्या हुआ भाई पंजाब में? यहां पर आपको ये एक चेहरा दिखा रहे हैं अपना, दूसरा इनके अपने खुद के घर में पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है। जवाब दूंगा, दीजिए जवाब। अब आगे आता हूं, अब 10 सेकंड और। ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जिस बात पे लड़ रहे थे। हालांकि आपको मुझे दोनों कानों में रुई देनी चाहिए, लगाने के लिए चिल्ला बहुत रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक कह रहे थे। 1990 में उत्तर प्रदेश में जब हमारी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, हमने एंटी कॉपिंग एक्ट बनाया था, जिसको मुलायम सिंह यादव ने आते ही सरकार में सबसे पहले हटाया। एक्ट गायब, कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, नकल माफिया पर नकेल नहीं कसी जाएगी। और यह बात भी ठीक है, किताब खोलकर एग्जाम देने की भी चर्चा हुई थी। 15 दिसंबर 2015 में एजुकेशन विभाग ने अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक करी, जिसमें इस बात पर विचार हुआ कि किताब खोलकर पेपर करना चाहिए, ठीक रहेगा, नकल का काम ही खत्म हो जाएगा। आप बताएंगे हमें? ये रही साहब, आपने कहा था ना पेपर चाहिए आपको, पिताजी ने नहीं करी थी, बेटाजी ने करी थी। सो कृपया करके सारे के सारे यही हाल है और स्थिति ऐसी है आपकी। लेकिन यहां पर आकर भाषण भाजपा, ये अब एक और चीज, अब मैं एक चीज और, आपको मेरी बातें शायद अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन सवाल तो जवाब तो पूरा करने दीजिए। तुम मेरे राज्य का उदाहरण दे दूं, मैं तुम्हारे राज्य का दे दूं, ना दूं? आपका कहना है ना दूं, इनकी ना बताऊं मैं? सुन लीजिए, गजब बात हो गई, ऐसा कैसे होगा भाई? सोल्यूशन क्या है शिवम? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वो है जो हम कर रहे हैं, वही कह रही हूं ना, वही बता रहा हूं। इनके राज्य में हो रहा है, जब आपकी सत्ता थी वो आपका उदाहरण दे देंगे। सफर कौन है? सफर तो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं। इनके बस की नहीं है, ये बेकार है, ये कभी कुछ नहीं कर पाए। आगे क्या कर पाएंगे? हम ही करके दिखाएंगे, ये तय है, हम ही करके दिखाएंगे। ये यहाँ आकर भाषण नहीं दे सकते, ये भाषण नहीं दे सकते यहाँ पर, ये कभी नहीं हुआ। ये बच्चों को पढ़ाएंगे, इनके बस ये खुद नहीं पढ़े लिखे, इतना बुरा तो हाल है इनका। खैर, मैं आगे आना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक विषय बहुत साफ है। मैंने आकर यहां पर कहा कि हाँ, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप कहते हैं जिम्मेदारी लेने से क्या मतलब है? जिम्मेदारी लेने से मतलब है जब एक सरकार इस बात को कहती है कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, जब एक बात सरकार इस बात को कहती है कि हाँ, हम इस मामले में कहीं ना कहीं गलत है, जब एक बात सरकार इस बात को आकर कहती है कि हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, नीट का पेपर जो है पिछले 3 साल में 2 बार लीक हुआ, इसको आगे नहीं लीक होने देंगे। मैं यहां पर वादा करके जा रहा हूं। लेकिन इसमें भी ऐसी जिम्मेदारी और यही वादे थे या नहीं? बिल्कुल अलग टाइप के थे क्या? अच्छा, पूछ रही हूं, कुछ जेल नहीं गए? नहीं, पूछ रही हूं। तो पेपर तो छुट्टी हो गया ना सर? उस समय में 2024 में जब पेपर हुआ था, पार्शली सुप्रीम कोर्ट ने जो बचे हुए लोग थे उनको एग्जाम देने दिया था, जिनका लीक हुआ था उनको दोबारा से कराया था। लेकिन इतना तय है, हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप इनसे भी पूछ लीजिए जरा क्या जिम्मेदारी इन्होंने तय करी, बता दिया। और राज्यों का मैं बताऊंगा, जब वो मेरे ऊपर एक चीज का जवाब मांगेंगे मुझसे और कहेंगे कि सरकार जो है जिम्मेदारी तय करे, मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इनका भी बताऊंगा कि इनके राज्यों में क्या चल रहा है। यहां पर आकर 2019 से जून 2024 तक रोजगार से जुड़े हुए, मैं रोजगार की बात कर रही हूं, रोजगार से जुड़े हुए जो पेपर्स हैं, कहां कितने लीक हुए हैं? जम्मू कश्मीर में 3 बार, उत्तराखंड में 4 बार, हरियाणा में 2 बार, राजस्थान में 7 बार, यूपी में 1 बार, असम में 1 बार, गुजरात में 3 बार, महाराष्ट्र में 2 बार, एमपी में 5 बार, तेलंगाना में 5 बार, उड़ीसा में 1 बार। तो ये लिस्ट रोजगार से जुड़े हैं। मैं वाली बात आपने गलत दिया है। राजस्थान में 27 पेपर लीक हुए थे अशोक गहलोत की सरकार में। 27 बात कर रही हूं, अलग-अलग है, अलग-अलग है, मेरा डेटा सही है। देखिए, आपने अभी डेटा दिया, उसमें मैंने कहा रोजगार से जुड़े, जी, रोजगार से जुड़े। मैं एंट्रेंस एग्जाम या उस तरह की बात नहीं कर रही। जिस सरकार के राज में 12 साल में 93 पेपर लीक हुए हैं, व्यापम गुजरात पुलिस कांस्टेबल लीक, यूपी बोर्ड पेपर लीक, पंजाब नीट पेपर लीक, पंजाब पर जवाब, राजस्थान, पंजाब पर जवाब। अरे दूसरे की गलती गिनाना बहुत आसान है।
ये बीच बार-बार एक कर रहे हो, उंगली बार-बार इधर कर करो, चार रहे अपनी हो, तरफ ये होती है। ना। पंजाब पे जिम्मेदारी नहीं निकल के आ रही बीच में से। पंजाब पे सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये रहा बयान देवदर्शन सिंह, झूठ। सेक्रेटरी एग्जामिनेशन, माफी मांगो। झूठ। झूठ बोल रहे ये हैं रहा पंजाब पे कोई पेपर रहा, लीक नहीं हुआ झूठ बोल पंजाब रहा है में। आदमी। 10 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठा आदमी। ये रहा बयान, ये रहा बयान। ये मारने क्यों आ रहे हो? ये देखो। अरे चैट जीपीटी का फर्जी बयान, ये देखो ये रहा पीछे, पीछे। सेक्रेटरी एग्जामिनेशन देवदर्शन सिंह का बयान। अपनी जगह बाबा पर। ये पढ़ो, बाबू, बयान नहीं, पेपर पढ़ो। और 93 पेपर की लिस्ट सुनाओ इन्हें। पढ़ के देखो। 93 पेपर की लिस्ट सुनाओ जरा, इन्हें पढ़ के बताओ। चिल्लाओ मत, लड़ो मत, इन्हें प्यार पढ़ से के दिखाओ। अरे घबरा क्यों रहे हो? बच्चा पढ़ रहा है, चिल्लाओ। घबरा आप रहे हो भाई साहब, घबरा आप रहे हो। नहीं प्लीज आप लोग करिए। 93 पेपर लीक हुए 12 साल में, उन पे जवाब नहीं देंगे। प्लीज जिस सुबोध कुमार सिंह को एनटीए का चेयरमैन बनाया था, जिसे हटाया था, जवाब देता हूं। उसे जो है 12 साल में उसे एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया माइक छत्तीसगढ़ लगा का। हुआ है, आवाज वहां से भी आ रही है। सुनिए, शिवम मैं एक आपकी जवाब आवाज देना क्या चाहता बुलंद हूं। बताइए, नहीं, है? वहीं मैं जाके बात वापस कर लीजिए ना। लड़ नहीं रहा हूं, रुको। मेरा कैमरा बंद कर लीजिए ना। मेरी भी इनसे- व्यू खराब हो रहा है आपका। उधर चले जाइए। आजा, मेरा 10 सेकंड अरे दे उधर दो। चले जाइए ना अब आप। 10 सेकंड दे दो। वहां जाके भी 10 सेकंड ले सकते हैं आप। ये वहां जाके भी 10 10 सेकंड। सेकंड अपनी लिए अपनी मुझे आपसे सीट कुछ पे- पढ़वाना नहीं, है। एक सवाल मैं नहीं पूछो। पढ़ूंगी। अरे भाग के मैं क्यों आ रहे हो? अपना- रुक जाओ भाई। मैं अपनी पढ़ाई पढ़ूंगी, पीछे जाइए आप। इनसे एक सवाल आजा, एक चीज है, आप पढ़िए। ये द प्रिंट आप अखबार है, जो पढ़ना इसे भी पढ़ पढ़िए। लेना। चिल्लाना अरे नहीं। ठीक है, या पीछे चिल्ला के जाइए। one by one कर लेते पीछे हैं। वो जाइए, सच तो कान में पीछे चुभता ही है, ठीक सच नहीं, तो बिल्कुल। चुभता ही है मैंने क्या कान में। कहा? अरे नहीं, दो ज्यादा कान में ज्यादा चुभता जैसे है। बोल रहा है, सच नहीं। सच चुभता है, पास कुछ और है। कान में सच चुभता है। सवाल ये अब द आप छोड़िए। प्रिंट की आप रिपोर्ट छोड़िए। है। ये रहा, इसे भी पढ़ लो। ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये सर, द प्रिंट की शिवम रिपोर्ट सर, है। भविष्य खराब कर रहे हो प्लीज, सर, प्लीज, शिवम ये सर, भविष्य खराब कर रहे हो इसलिए सर, परेशान शिवम हो। सर, आपसे एक बच्चों सवाल का भविष्य, बच्चों का भविष्य डुबो दिया तुम लोगों ने। मुझे एक बोलने दीजिएगा। पनाज सर, जो लोग एक सेकंड, जो लोग यूक्रेन रशिया का युद्ध मुझे रुकवाने की 30 बात करते हैं वो चाहिए, पेपर लीक शिवम नहीं सर, कर रहे। आपसे एक सवाल ये है। सरकार है। ठीक है, शिवम ठीक है। सर, 30 सवाल सेकंड चाहिए शिवम था। सर, सर प्लीज, हाँ, शिवम बोलिए। सर आपसे एक सवाल है। हाँ। सरकार आपकी है, इनकी है इस वक्त? हमारी है, आपकी है। पंजाब में नहीं है लेकिन। हम उस बात को नहीं कह रहे, अभी बात जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं, नीट को लेकर के आप बार बार कहते हैं, या सारे जने बार बार कहते हैं, सब एक दूसरे का, हम यहाँ आए हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर नकेल कैसे और कब कसी जाएगी। दूसरी बात ये, जब सीबीएसई का पेपर एग्जाम होता है तो बैंक के अंदर पेपर रखे जाते हैं, कुछ मिनट पहले वो पेपर स्कूल में पहुंचाए जाते हैं। जब वो पेपरों के लिए आप इतनी सख्ती करते हैं तो ये नीट जैसे एग्जाम के लिए या इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं करते सर? और मेरे एक चीज़ और कहने का, एक सुझाव और साथ साथ दे रहा हूँ कि आप इसके लिए एग्जाम के लिए पेपर फार्म भरवाते हैं, उस टाइम भी बैंक अकाउंट भी इनके साथ साथ ले लें, और जब आइंदा कभी ऐसा हो तो इनके बच्चों के जो नुकसान है वो उस अकाउंट में आप पेमेंट हाथ के हाथ डालें या नकेल वगैरह आप कुछ स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्शंस होने चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, बच्चे बेचारे सफर करते रहेंगे कि एक भाई, पेपर कैंसिल हमारे हुआ, दूसरा हुआ, हमारे एक सेकंड, देश के सवाल, प्रधानमंत्री की सवाल। 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाते हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा रहे? मैं आपसे क्या कह रही हूं? सीबीएसई के क्यों सर, आपसे मैं इवैल्यूएशन क्या में कह रही ये हूं? भाई ने लाइन तीसरी बार बोली है, इनको ताली चाहिए, बजा दो एक बार, बजा दो इनके लिए, हर काम बजा दो। प्रधानमंत्री आप भी करें। बजा दो। ये पिछली बार इन्होंने बोला था, वो लाइन दब गई थी, इनको लगा इस पर तालियां बजेंगी, एक बार और बजा दो। ठीक है, ठीक है, शांति। यही please। ये तो इनकी सिंसियरिटी है। अब आगे भविष्य से पूछिए। दिक्कत प्लीज, नहीं बीच है। में नहीं चिल्लाना भाई, ये रुके। कटवाने आते हैं। बिनाज जी, एक सेकंड। ये आदमी आपकी डिबेट लीक कर रहा है, एक एक करके बोल लेते, चिल्ला क्यों रहा है भाई? इतनी मैं जरूरत आप लोगों से नहीं। एक चीज सिंपल सी बात कह रही हूँ, मैं आप लोगों से सिंपल सी वो बात मुझसे कह रही सवाल हूँ पूछ रहे हैं, कि जवाब नहीं please दूंगा। try and understand, ये मौका तो आदमी- भाई, ये आपने नहीं मुझसे है। पूछा ना? बच्चे आहत हैं, बच्चे हर्ट हैं, जरा सोच के सवाल आगे देखिएगा। ला रहे हैं। आप अपने आप को जरा फ्लैशबैक में, आप तो बार बार इतिहास में जा रहे हैं, जरा अपने आप को पीछे ले जाइए। जब आप स्टूडेंट थे, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते थे और उस वक्त पता चले कि पेपर लीक है, उस वक्त पता चले कि मैंने जो पेपर शीट पे लिखा था, मेरी आधी शीट जो सप्लीमेंट्री हम शीट लेते हैं वो शीट ही कहीं मिसप्लेस हो गई, या फिर जो चेकर के पास है उसके पास मेरा पेपर नहीं गया है, तो ये सब कितना डिस्ट्रेस पैदा कर देते हैं, कितना ट्रस्ट को हर्ट करते हैं, पूरी फैमिली हर्ट हो जाती है। सर थोड़ा थोड़ा इसको सेंसिटिव होकर सोचते हैं। आज बच्चों के सेंट्रिक रखते हैं, सरकारों के सेंट्रिक नहीं रखते हैं। फॉर गॉड सेक प्लीज। सवाल। हेलो, मेरा सवाल शिवम जी से है। आप बता रहे हैं कि जैसे आगे ये पेपर जैसे फिर लीक नहीं होगा, ये हम आप मेक श्योर करेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं। तो जब 24 में पेपर लीक हुआ था तो आपने ये उस समय क्यों नहीं मेक श्योर किया कि आगे ना हो पाए? जवाब दे दूं? थैंक यू। सबसे पहले तो एक चीज कि 2024 के बाद जब इस तरह की स्थितियां पैदा हुई तो एनटीए के चीफ को वहां से हटाया गया, उसमें बदलाव किया गया, पेपर प्रोटेक्शन में भी चीजों को बदलाव किया गया, एजेंसी को भी बदला गया। लेकिन बावजूद उसके इस तरह का मेजर्स लेने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी सरकार ने पेपर जब कंडक्ट कराया एनटीए ने, उसके बाद भी इरेगुलरिटीज निकल कर आई। अभी और भी चीजों पर विषय चल रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर को पूरे तरीके से अगर हो सकता है तो डिजिटाइज कर दीजिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि पेपर फॉर्म में इस तरह की चीजें जाएं। कहीं ना कहीं परेशानी है। जो 9 लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने भी इसी तरीके से चीजों को ट्रेल जोड़कर आगे बताया कि
क्या हम मेजर्स ले सकते हैं? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसका कोई फूल प्रूफ सिस्टम अभी तक कोई भी राज्य हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाजपा का भी या कोई और भी, कोई फूल प्रूफ सिस्टम इस तरीके से बना नहीं। लगातार पेपर लीक की जो सिचुएशन है वो खराब होती रही। और मैं तो उत्तर प्रदेश में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में हमने अप्रॉक्सीमेटली 22 से ज्यादा पेपर माफियाओं के बुलडोजर से घर भी गिराए, जेल भी डाला, स्थितियां बहुत कड़ी करने की कोशिश की। लेकिन यह बात सच है कि कहीं ना कहीं हालात खराब हुई थी। और इन्होंने एक और चीज कही, मैं एंड में आना चाहता हूं, जो बार बार मैं चिल्ला रहा था ये और बार बार मेरे साथ भागे जा रहे थे। On Thursday, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann to order a judicial inquiry into the alleged irregularities. ये आप ही का है बॉस, नायब तहसीलदार 2023। और आगे रुकिए ना, और आगे उसमें कुछ नहीं निकला। अच्छा, कुछ नहीं निकला। बिल्कुल। अरे तो पुलिस ने पकड़ा क्यों था? इन्हीं की पुलिस ने पकड़ा था 20-20 लाख रुपए लेते हुए, कह रहे कुछ नहीं निकला। अब आगे प्लीज, बीच में कोई कार्रवाई मैडम इनको, आप गए? अरे पंजाब का है भाई, ये मेरा कहां से आएगा? कुछ भी कहे जा रहे, रुकिए ना। और दूसरा 2024 में एडीओ का भी हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल वो भी नहीं हुआ। भाई साहब मुंह के मुंह पर ही झूठ बोल देते हैं आम आदमी पार्टी वाले। गजब बात है, इंटरनेट से लेकर हर जगह इंक्वायरी में तथ्य है। अरे ये रहे तथ्य ना, क्या तथ्य? मैं जवाब दे रहा हूं, फिलहाल जी मैं जवाब दे रहा हूं। आप चिल्ला रहे हो, सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हो। जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप पर भरोसा है और भरोसा टूटता है तो सवाल और ज्यादा तीखे बिल्कुल होते है, हैं। मैं तो ठीक है ना? मानता हूं। आप पर बम पर भरोसा इन पर किया है, भरोसा करने तो की फिर जरूरत मैंने कहा नहीं ना है, कि मैं बम मानता पर हूं, ये बात भरोसा ठीक किया है। है तो फिर नाराजगी भी बम पर होगी ना सर। तो मैं इनको जवाब ना दूं, आप कह रही हैं नहीं, मेरे मैं ऊपर आपसे भरोसा है तो आप मुझे मैं बोलते आपसे रहिए, मैं पूछ जवाब रही ना हूं दूं। कि इसीलिए यहाँ पर सवाल आपसे भरोसे, ज्यादा है। हाँ तो इसीलिए मैं जवाब भी दे रहा हूं, तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, आप बताइए आप क्या सुझाव लेकर आए? एक सेकंड। हाँ बोलिए ना भाटी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो नीट का पेपर ही चौथी बार लीक हुआ है। उन्होंने कहा 2024 में 6 साल में 4 बार तो सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, यूपी के सिर्फ 1 दर्जन मेरे पास पेपर लीक हैं। इन्होंने जो बताया वो यूपी पीसीएस का बताया कि यूपी पीसीएस लीक हो गया, तो लीक नहीं हुआ था, उस पे एलिगेशन लगे थे भर्ती को। अरे एलिगेशन नहीं लगे थे, गिरफ्तारी हुई थी। अरे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 27 गिरफ्तारी हुई थी। कैसी बातें कर रहे झूठे हैं? ये बाद में से इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, याद इनको कुछ ऐसा नहीं, अपनी सरकार का गलत बात हो गई। मैं फिर भी अरे अभी 12 से 17 में हुआ है भाई। बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोलने दूंगा। 22 में अभी हुई आप थी सरकार में, बोल याद ही नहीं रखा, क्या करूं बताइए? एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। थिंकिंग इतनी कमजोर है कि इनको इंटरनेट का आप बीच में आके इनका जवाब लेके और भाटी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बात सुनिए। मैं वही आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी सरकार में भी पेपर लीक हो रहे थे और ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार में भी पेपर लीक हो रहे हैं। सफर तो हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुए। आप ऐसे बराबरी मत करिए। हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुए। ये न्यूज़ दिखाए मुझे, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरी बात और इन्होंने दूसरी बात एक कही, ओपन बुक। अरे भाई पढ़े लिखे जब व्यक्ति, ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बात करी थी, और ये लिखे पढ़े लिखे बात कर रहे। सुनो यार, बीच में मत बोलो। 9वीं के बच्चे को किताब देकर पेपर कराना चाहते हैं ये लोग। बच्चे की बात सुन लो जरा तुम। ये किताब देख के पेपर करने वाले टॉपर है, मुझे लग रहा है। तभी इतनी नॉलेज है। क्यों बीच में बोल रहे हो? अब क्यों बोल रहे हो? अभी क्यों बीच में बोल रहे हो? और ये ज्ञान दे रहे थे अभी आप, अभी बीच में। और दूसरा, इन्होंने पढ़ाई लिखाई को लेकर बात करी। मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और इनका सबसे बड़ा नेता मेरे नेता से कम पढ़ा लिखा है, ठीक है ना? पढ़े लिखे की बात ना करें यहाँ के। नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ जवाब दे रहा हूँ मैं सिर्फ, जो पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। तीसरी बात नहीं, आप पूरी बात जब इन्होंने इतने सारे एलिगेशन, आप इनका आधा घंटा भाषण देंगे, उसके बाद ये आपको प्रूव करके यहाँ पे वाहवाही लूट के ताली बजाने आपको तालियों से भी दर्द है, बजा दो भाई। आपको दर्द है, आप सोच रहे हैं जनता की। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से पूरे शो में अगर सबसे सख्त सवाल मैंने किसी से किए तो वो शिवम ही है। नहीं, मैं आप ठीक है, और बनते भी थे। आपसे आके फैसला ले रहे हैं, आपसे आके ही फैसला ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से ले लीजिए, कुछ भी बोलेंगे भाटी जी। अगर तर्क संगत बात करेंगे ना तो शायद एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। कौन सी तर्क संगत बात नहीं करिए? करिए ना, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने की बजाय आप इनसे बात कीजिए, सवाल पूछिए। आप कुछ पुराना वो बैगेज लेके बैठे हो गए। नहीं भाई, मैंने कहा, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। जजमेंट आपको, जज आपको बना दिया। नहीं, मुझे नहीं बनना चाहिए। एंकर रहने दीजिए मुझे। नहीं, आपने सुनाई नहीं। आपको क्या अपोजिशन को ऐसा लगता है कि आपको टारगेट कर रहे हैं? आपको प्रॉब्लम है ये बात? ठीक है, प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अपोजिशन ऐसा नहीं, आपकी तारीफ भी कर देता अगर बात सही हो। सबसे सख्त सवाल किससे है? मैंने आपकी तारीफ की, अगर आप तर्क आपने संगत सुनाई नहीं सोचेंगे तो इन्हीं से। आपने सुनाई नहीं, ठीक है, मैंने आप आपकी भी तारीफ सुनिएगा, की थी। यूट्यूब पर डलता है शो, दोबारा दूसरी बात एक और, आपने कहा 27,000 स्कूलों, 27,000 स्कूल बंद किए उत्तर प्रदेश में। आप चुप हो जाइए। मैंने कहा ये पेपर लीक की बात में 27,000 स्कूल बंद करे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 27,000 से ज्यादा शराब खाने। सर 10 महीने बाद चुनाव है, जब इन सब मुद्दों पे बात होगी आप आइएगा, डेटा लेकर आइएगा, बिजली चोरी से लेकर स्कूल बंद से लेकर खराब उत्तर प्रदेश की तमाम लचर व्यवस्थाओं का डिस्कस करेंगे। ये पढ़ाई आज जो टॉपिक
हंसते रहिए। मैं पढ़ाई पे डिबेट नहीं है। सत्यप्रकाश नहीं, मिश्रा जी, स्कूल की लेकिन बात ना पिछली करें। बार मैं जो इतना ही कहना सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे आप एक चीज बता पूछ दीजिए, रही फिर हूँ। आप क्या लेके जाएं? सत्यप्रकाश आप मिश्रा जी, ना पेपर दाएं- लीक, पेपर लीक, सत्यप्रकाश पेपर लीक दाएं है, ना 27 बाएं। स्कूल बंद हो रहे ना दाएं- ये पेपर लीक है, एजुकेशन ये पेपर लीक है, पेपर पेपर लीक लीक भी है। हुए, बोर्ड के एग्जाम पेपर लीक हुए, अभी नहीं पता बोलने नहीं आपको? देंगे। एक प्रशांत बोर्ड के द्विवेदी। पेपर एग्जाम लीक हुए, ना ये पता दाएं नहीं ना आपको? बाएं। स्कूल के लीक हुए, ये नहीं पता आपको? ना इफ ये- ना ये बट। आप ही बताएंगे हमें कि हमने क्या बोला है। सरकार ने जब ये स्वीकार किया कि हम मुस्तैद हैं और रद्द किया एग्जाम को, तो ये झुककर देश के सामने उन बच्चों के प्रति सरकार की सर, कितनी संवेदना बार माफी दें? है। मुझे पूरा बोलने दीजिए। वो संवेदना है। पहली बार किसी सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। मैंने पिछला उदाहरण इसलिए दिया कि पहले कभी सरकारों ने स्वीकार नहीं किया, जिनकी सरकारें थी। जिस देश में हाई कोर्ट में एक मुख्यमंत्री खड़ा हो, उनके चोर लोग वीडियो बना के वीडियो लीक करते हो, वो क्या बताएंगे इस देश में लीक के बारे में? ज्ञान देंगे? अभी अवमानना का मामला चल रहा है 5 पर, वीडियो लीक करने वाले सर, लोग। पहली बार होती है मेरा गलती, ये कहना, तो वो अपराधियों गलती से होती मुझे है। ज्ञान नहीं चाहिए। भूल होती है, उसके बाद जब अपराधियों से दूसरी बार ज्ञान नहीं होती है ना, चाहिए। तो फिर वो हम सवालों बच्चों के के घेरे में होती है, प्रति, जानबूझकर इस सवाल देश के होती है। बच्चों के सवाल। प्रति, सवाल। हम इस देश के बच्चों के प्रति और जो भी नीट के छात्र हैं, सर झुकाकर एक ही बात CBSE के कहते भी आ हैं, गए अब तो। दुरुस्त होगा CBSE और के भी आ बहुत गए, मुस्तैद सर्वर डाउन होगा। हो गया। यूपी ये में क्या हुआ गलती कि है, एग्जामिनेशन जिम्मेदारी सेंटर में है। 200 की कैपेसिटी थी, 850 बच्चे चले रद्द गए। किया ना, कितनी बार एग्जाम रद्द सर, किया वाह, ना। रद्द कर दो, और काम कहा खत्म। कि किसी के ऊपर आपके कोई दोबारा जिम्मेदारी है, किसने गलती की, पैसे किसी नहीं के ऊपर देने कोई जवाबदेही होंगे। है। आप चुनिंदा सेंटर पे जा सकते हैं और मुस्तैद रहेंगे ठीक है, कि सर। आगे नहीं हो। ठीक है, ये गलती बिल्कुल है, हमारी सर, ठीक है, जिम्मेदारी बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, मेरा सवाल आप सबसे है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा क्या आप लोग जैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल करके कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो ही ना, कोई रिफॉर्म आना चाहिए ऐसा कि ऐसा कोई परेशानी हो ना स्टूडेंट्स को आगे लीक का, क्योंकि ऐसे लीक हमेशा होते रहना सही नहीं है। एक सेकंड और सवाल, जरा थोड़ा वक्त कम बचा है, बेटा पूछो। वक्त नहीं है। शिवम सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हर चीज़ का कंपनसेशन तो आप कर ही देंगे, लेकिन जो इमोशनल टर्मोइल स्टूडेंट्स झेल रहे हैं या फिर वेस्टेड टाइम जो उनका है, उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? आई एग्री। मैं और मेरी सरकार क्या, मैं मानता हूं कोई भी नहीं कर सकता। 1 साल की जो मेहनत होती है, मतलब ये ऐसा है कि मैं आपके साथ डिबेट रिकॉर्ड करके चला जाऊं पूरी मेहनत करके और उसके बाद जाकर पता चले कि कैमरा तो चल ही नहीं रहा था, क्या दोबारा से मैं उसको रेप्लिका कर सकता हूं? नहीं कर सकता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, डिबेट तो रोज होती है, पेपर तो एक बार होता है। एग्जैक्टली, बट पेपर इंपॉर्टेंट है और पेपर भी एक बार नहीं होता, पेपर भी अलग अलग सब्जेक्ट के हर उसमें और हर क्लास में अलग होते हैं, लेकिन अगर एक भी लीक हो जाए तो दुख और दर्द उतना ही है। उसको वाकई वो इररिप्लेसेबल है, उसको कर ही नहीं सकते। उसमें सिर्फ एक सिस्टम ही बनाया जा सकता है और जिसको हम बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और कोई बनाए नहीं बनाए। और मैं जाना भी नहीं चाहता, आरोप प्रत्यारोप मुझे करने भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उन्होंने कितने एग्जाम लीक हुए थे, उनकी भर्तियां कितनी कैंसिल हुई थी, मुझे बिल्कुल उसमें नहीं जाना। मैं सिर्फ अपनी बात चाहता हूं। सर मतलब ऐसा कब तक होता रहेगा कि सर करेंगे ये सर वो वाली बात हो, ठीक है आप चोरी कर लो फिर जेल जाओ फिर आ जाओगे तो वापसी होते हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना सर। क्या होते हैं, मैं अपनी जिंदगी का बताता हूं दोस्त, इससे अगली बार पहले सवाल पूछ लेता हूं। सर मेरा सवाल ये था कि जो यहाँ पे बहस कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, ये चीज़ें ना करके सब आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके कि बैठ के बात करें कि इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं कि जो आगे इन फ्यूचर में स्टूडेंटों को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सवाल और किसका है? जी हाँ, पूछ लो सर। एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए सर, क्या होता है हमारे देश के अंदर कुछ वो होता है, कहते हैं कुछ आशंका आती है, जैसे सर कोविड, तो उस टाइम तो सर कोई क्या होता है कोई पार्टी नहीं थी सर, मानते नहीं मानते चीज़ सर। ऐसे ही जैसे नीट के है या आपका CBSE है, तो सर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना, बैठ के आपस में बैठ के। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर आप आपस में कुछ ये करा या उन्होंने ऐसे बेकार है सर। क्या होता है नीट पर तो मैं भरोसा देकर जा रहा हूं। इसके बाद क्योंकि मैं तो रोज ही डिबेट पर आता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं अगली बार भाजपा नीट तो लीक नहीं होने देगी, ये तय है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, ये गारंटी है। जहां तक बात बैठकर बात करने की है, उनका संशय है भाई, उनका रिस्क है, उनका हम नहीं कह सकते। अब ये तो वही जाने अपना एक ऐसा करते हैं काम, इनकी जिम्मेदारी आप इनसे जलवाइए। इनकी जिम्मेदारी जो सरकार चला रहा है उसको विपक्ष को। अरे सवाल मुझसे है, इनसे भी पूछ लो, इन्हें परेशानी हो रही है कि इन्हें बोलने का नंबर नहीं आ रहा इनका। आप क्यों पूछो भाई, जवाब तो मुझसे मांगो। विपक्ष से भी सवाल है ना, साथ कब हुआ? अभी यहाँ पे सिर्फ यही जवाब देके चले जाएंगे। दोनों मिलकर इनको भी बोलने का मौका चाहिए, दो इनको मौका, इनको बोलने का, इनको बोलने का। अरे टीवी पर इनको लगता है स्क्रीन पर आते सिर्फ बोलना ही होता, बोलना नहीं होता भाई। वो मुझसे सवाल पूछ रहा है, उल्टा सीधा भी नहीं बोलना होता है, बात करनी होती है। उनसे लड़ना बंद कीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए।
लीजिए, मेरे पास कॉमेडी time नहीं नहीं है। करनी। अब बताओ, मैं आपके सवाल सुनूं या इनसे लड़ूं? इनको लड़ने में इंटरेस्ट है बस। बोलना है? भाई उधर बोलने दो, उनको बोलने दो। अरे बच्चों को बोलने दो। अरे चुप रहो ना, क्यों बीच में बार बार बोल रहे हो? अरे बच्चों को बोलने दो। वो बोल रही है बोलने के लिए, आप डिसाइड करोगे क्या? वो कह रहे हैं कि वो वहां पर बैठे हुए भाई उन्होंने बोला रिस्पेक्टफुली जी, आप बोलिए क्या बच्चे हो? फटाफट से आप अरे उलझ इतने बच्चे उलझ हो क्यों गए, रहे हैं? वो आप चाहते हैं आप बोलिए। उलझे, आप मत उलझिए। ये जबरदस्ती उलझ रहे हैं, मैं चाहता ही नहीं मत उलझे। बोलिए ना, ignore नहीं, मैं कीजिए, बिल्कुल नहीं चाहता ये उलझे। सत्ता पक्ष का कारण मैं चाहता ही नहीं उलझे, मैं चाहता भी नहीं है। बोले आप, बोले ना भाई। नहीं नहीं प्लीज नहीं हाँ, बोलो। आप बोलिए, आप बोलिए। बोलिए ना, छोड़िए, इनसे कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। बोलिए। बोल लो बेटा। अगर ये बीच में बदतमीजी करेंगे तो फिर मैं भी अरे वो बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है, अरे भाई बोलने दीजिए बीच उसको। में आप बोल रहे हो। अरे मैं कहाँ बोल विपक्ष को रहा हूँ? साथ पहला लेके तो चलने बीच में का आप सत्ता पक्ष हमारे का कार्य बीच होता है। बोले, सत्ता जब पक्ष बिल मिलाने कहता है, लगे। मैं एक अकेला सब पे भारी, तो आप इस तरह से विपक्ष भाई को ये रोकने डायलॉग की हो गया कोशिश पहले, करते हैं। तालियां चाहिए बच जाएगी। ये डायलॉग वो बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है। हो गया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन सवाल यही है कि इससे आप इनकार नहीं कर सकते। राज्य कोई भी उठा लीजिए, परीक्षा कोई भी उठा लीजिए, आप सरकार कोई भी उठा लीजिए, लेकिन पेपर लीक और पेपर कंडक्शन में जो अव्यवस्था है वो देश के सामने, जिसे कहते हैं ऑन द फेस, दिख रही है, खड़ी है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं परीक्षा का सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, पिक एंड चूज मत कीजिए, क्योंकि ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। इस पर राजनीति नहीं, इसका समाधान चाहिए। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि इसका समाधान निकलेगा। अगली बार कम से कम इस मुद्दों पर डिबेट ना हो और जवाबदेही और जिम्मेदारी, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई तय तो होनी चाहिए ना, कौन जिम्मेदार है, कोई प्यूनिटिव एक्शन तो होना चाहिए ना, ताकि अगली बार के लिए मिसाल बन सके कि दोबारा कोई ऐसा ना करे।